श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान की यात्रा हर साल निकाली जाती है। क्या है उसकी कथा? जगन्नाथ भगवान की क्या कथा है? क्यों की जाती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? क्यों है वहाँ पर कास्ट की बनी हुई मूर्तियाँ? इन सब सवालों का जवाब ये पूरी कथा में है। जगन्नाथ भगवान की कथा इस प्रकार है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं और गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद जब भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे तो बन गए जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है और यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है और ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो है वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी पहले, जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है और यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं भी की थीं। यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैताधिपति जगन्नाथ जी की सारी रीतियाँ पूर्ण करते हैं। कहते हैं राजा इंद्रद्युम्न ने यह मंदिर बनवाया था। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ भगवान के दर्शन। राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में कई ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्वसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में वापस लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी ना लगा पाया। अब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं।
लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छैनी, हथौड़े की आवाज़ें आती रहीं। राजा इंद्रदुम्न की रानी गुंडीचा अपने को नहीं रोक पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उन्हें लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व में 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है और 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर भी स्थापित हैं। तो दोस्तों, ये है भगवान जगन्नाथ की कथा, प्राचीन कथा की क्यों उनकी अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है या भगवान इस रूप में क्यों विद्यमान है, तो उसकी कथा यही है। और कैसे उनका मंदिर वहाँ पर बना, वो संपूर्ण कथा इस वीडियो में बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखें।